जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रीवियस 24.7 पर। काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट करके मुझसे पूछ रहे थे कि सर रिजल्ट कब तक आएगा, और साथ ही सैलरी को लेकर के भी बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी कर रहे थे। तो जितने भी केबीएस के एस्पिरेंट्स हैं, चाहे पीआरटी के हों, टीएसटी हों, पीएचटी हों, टीचिंग के पद हो या नॉन टीचिंग के पद हो, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आपका रिजल्ट कब तक आपको देखने को मिल सकता है और साथ में ही कितनी सैलरी होती है, पूरी डिटेल जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। डीए, एचआरए, एनपीएस, एवरीथिंग, सब कुछ, चाहे पीआरटी के हों, टीएसटी हों, पीएचटी हों, किसी भी कैंडिडेट या किसी भी आप पोस्ट से रिलेटेड हो, सबके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आपको शेयर जरूर कर देना है और दूसरे बच्चों तक भी ये जानकारी पहुंचा देनी है। स्टार्टिंग करते हैं वीडियो की। सबसे पहले हम स्टार्टिंग में ही बात कर लेते हैं आपकी सैलरी को लेकर के, ठीक है। क्योंकि बच्चों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सैलरी कब तक आएगी, क्योंकि जिन भी बच्चों ने एग्जाम दिए तो उनको कॉन्फिडेंस है कि उनकी जॉब लगने वाली है, तो सैलरी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चे उत्साहित हैं। तो ये आप देख सकते हैं सैलरी की स्लिप है, जो कि आप खुद भी जाकर के चेक कर सकते हैं, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे खुद जाकर के आप चेक करेंगे तो आपको खुद भी मिल जाएगी। तो ये सितंबर महीने का है, ठीक है। और कैसे इसमें डी वगैरह लगता है, 42%, 45% या 49% कैसे लगता है, सब कुछ पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी बेसिक पे अगर हम बात करते हैं तो 39,900 है, बेसिक पे इसकी है। आपको सभी पोस्टों के लिए जानकारी दी जाएगी, आपको थोड़ा बहुत ध्यान बना के रखना होगा। और बात करें उसके बाद आपका आता है सेकंड, जो होता है डियरेंस अलाउंस, ठीक है। जो डियरेंस अलाउंस जो होता है वो होता है 42%। ये चेंज होता रहता है जुलाई और सितंबर एंड जनवरी के हिसाब से, ये आपको आगे पता चलने वाला है। तो 16,758 ये होगा डियरेंस अलाउंस, ठीक है। उसके बाद आपको मिलता है टीए, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जिसको लगभग होता है 1,800 रुपये के आसपास में। फिर उसके बाद आता है डीए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जो कि इसका ठीक 42% होता है, ठीक है। महीने के हिसाब से मिलता है, ये भी आपको डिस्कस करेंगे आगे। लास्ट में आपका आता है हाउस रेंट अलाउंस, जो कि होता है 3,551, जो कि सेम रहता है, ठीक है। इसमें भी चेंजेस होते हैं थोड़े बहुत, उसको भी बात करते हैं। रात लास्ट में आप देख पा रहे हो 7,932, ये है नेट पेंशन स्कीम, जो कि सरकार के द्वारा दी जाती है। लेकिन इसमें पूरी आपको सैलरी नहीं मिलती, इसमें कुछ आपको डिडक्शन भी होता है, कुछ कटता भी है। सर आपकी जो 60 रुपीज़ होते हैं वो आपके एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर कटते हैं। उसके बाद बात करें जो आपका बेसिक पे एंड डियरेंस अलाउंस, इन दोनों को मिला करके लगभग 10% आपका कटता है एनपीएस, जो कि होता है नेट पेंशन स्कीम, जो कि आपका जो पहले पेंशन वाली जो मामला चल रहा था वो खत्म हो गया। तो अभी आपकी सैलरी सही, यानी डियरेंस अलाउंस और बेसिक पे मिला करके नेट पेंशन स्कीम कटती है। और गवर्नमेंट क्या करती है, आपके जो भी 10% काटते हैं उसमें 4% एक्स्ट्रा मिला करके, यानी 14%, 14% आपको वापस करती है आपके रिटायरी के समय पे, ठीक है। जो कि होता है 7,932, कटते हैं 5,665, लेकिन मिलते हैं आपको 7,932 है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपने देख लिया। अब बात करते हैं आपकी टोटल ग्रॉस सैलरी क्या हुई, नेट सैलरी कितनी हुई है, ठीक है। जो कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते जाने के लिए। अभी मैं आपको एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आपको देखने मिल जाएगी और आपको खुद भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो नेट सैलरी करीब 70,700 के आसपास में बनती है, ठीक है, टोटल सैलरी सब कुछ मिला करके। अब चूंकि इसमें करीब करीब 13,557 रुपये कटते हैं, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टोटल 13,557 रुपये इसमें कटेंगे। तब आपकी अगर हम सैलरी की बात करें, जो कि नेट सैलरी होती है, जिसको आप बोलते हैं हैंड सैलरी, ये आपके हाथ में टोटल कितनी सैलरी आपके हाथों में आने वाली है, तो आप मान सकते हैं 56,000 या 57,000 के आसपास अराउंड। अगर हम इसको एक्यूरेट बात करें तो 57,080 रुपये के आसपास में आपकी इन हैंड सैलरी होने वाली होती है। अब बात करते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए कैसे सैलरी होती है, ठीक है। तो ये नेट सैलरी यानी इन हैंड सैलरी जिसको बोलते हैं ना, वो चीज़ है ये, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा बहुत मोटिवेशन प्राप्त हो रहा होगा, और अगर आपको वीडियो को अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि दूसरे बच्चों को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। चलिए बात करते हैं आपके अलग अलग पदों के लिए कैसे कैसे आपको सैलरी मिलती है, क्या बेसिक पे होता है, पूरा कुछ डिटेल जानकारी। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं केवीएस पीआरटी से, क्योंकि केवीएस पीआरटी की भी बहुत सारे बच्चे हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और काफ़ी उत्साहित रहते हैं। तो बेसिक पे अगर वही सब कुछ है, मैंने आपको पहले जानकारी प्रोवाइड कर दी है। बेसिक पे टीए सब कुछ पूरी जानकारी दे दी है। बस डिफरेंस क्या होता है, बस बेसिक पे में डिफरेंस हो जाता है, बस इतना ही आपको समझना है। पीआरटी के लिए अगर हम बात करें तो आप इसमें एक चीज़ और होता है जो बेसिक होता है, जो कि XYZ सिटी के हिसाब से मिलता है। एक्स सिटी जिसको बोलते हैं महानगर, ठीक है। वाई सिटी जो कि है मध्यम शहरी, जिसको बोलते हैं कस्बा बोलते हैं। और जेड सिटी होता है जो कि छोटे गांव वगैरह होते हैं, जो भी पहाड़ी क्षेत्र भी ऐसे जो स्मॉल विलेज जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से मिलता है। एक्स सिटी के लिए 9% है, Y% के लिए है आपका 18% एंड जेड सिटी के लिए है आपके टोटल 27%, ठीक है। यानी कि जो महानगर में रहते हैं उनको 9% एचआरए मिलता है। तो ये चीज़ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, जो कि आपकी लोकेशन के हिसाब से मिलता है कि आपको कौन सा लोकेशन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं आपकी सैलरी से लेकर के, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे उत्साहित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक पे तो आपने देख लिया 35,400 होता है, तीनों के तीनों शहर में वही है। डीए होगा सब कुछ सेम है, टीए भी सब कुछ सेम है। मैं हमको बात करते हैं ग्रॉस सैलरी या नेट सैलरी की बात करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ हमने आचार्य देख लिया कि अलग अलग होता है अलग अलग लोकेशन के हिसाब से। तो सैलरी में भी आपको डिफरेंस ठीक उसी तरीके से देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप सैलरी देख पा रहे हैं 50,923, 54,000 या 57,925 ग्रॉस सैलरी यहाँ पर लिखी है, आप खुद भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन के हिसाब से, XYZ मैंने बता दिया आपको। अब आता है कि अगर आप ज्वाइनिंग करते हैं सितंबर महीने के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे PRT के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनकी जो ज्वाइनिंग है नवंबर दिसंबर में अगर उनको दे दी जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, नहीं मिलेगी उनको, ऐसा लग रहा है और इतनी जल्दी करेंगे भी नहीं, तो 45% उनको लगने वाला DNS अलाउंस, ठीक है। उस कंडीशन में सैलरी बढ़ जाती है और सितंबर के बाद जो भी ज्वाइनिंग करते हैं उनकी सैलरी यहाँ पर स्टार्टिंग देख पा रहे एक्स सिटी के लिए 51,933 होती है, ठीक है। उसके बाद अलग अलग है, XYZ के हिसाब से लिखा हुआ है एक बार सीरियल से, ठीक है। सबके लिए सेम है, थोड़े बहुत डिफरेंस है, मैं आपको अलग अलग सबकी लिस्ट दिखाऊंगा जो कि आप खुद भी जा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब DNS अलाउंस जो बात करते हैं जो होता है आपका जनवरी के बाद, ऐसे कैंडिडेट जो कि जनवरी के बाद ज्वाइन करेंगे, जो कि पॉसिबल है, जो कि आप जनवरी के बाद ज्वाइन करने वाले हैं, जितने भी PRT के हैं या TST PST सभी की ज्वाइनिंग जनवरी के बाद ही होने वाली है, ये आप मान के चलिए, ठीक है। तो ये था PRT के लिए। अब बात करते हैं हमारे TST कैंडिडेट्स के लिए। देखिए TST कैंडिडेट्स के लिए अगर हम सैलरी की बात करें तो बेसिक पे में डिफरेंस है, बाकी सारी कुछ मैंने आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी है, क्या होता है NPS HRA सब कुछ वही सब कुछ रूल लगने वाला है, 9%, 18% एंड 27%। अब आपको बेसिक चीज़ समझना है, ये जुलाई के लिए होता है। जिन भी कैंडिडेट का ज्वाइनिंग जो है जुलाई के बाद होती है उनकी सैलरी ऊपर से स्टार्ट होती है, 44,900 बेसिक पे रहती है, जो कि आपकी आप किसी भी समय ज्वाइन करते हैं सब में समय रहता है, ठीक है, XYZ के हिसाब से। बाकी DNS अलाउंस आप देख पाएंगे 18,858, जो कि आपके बेसिक पे का 42% होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसी केस में अगर हम बात करें, आप बात करते हैं आपके HRA की, तो HRA है आपका 4,041, DA है 756। बाकी आप ये जो देख रहे हैं ना जो डिफरेंट कलर में, ये 8,926 रुपये जो कि सरकार आपको देती है 4% एक्स्ट्रा मिला करके। 60 रुपये आपके वेलफेयर में जाते हैं जो कि हर महीने आपके कटने वाले हैं। उसके बाद ग्रॉस सैलरी से करीब आपकी 80,000 के आसपास बनती है, लेकिन नेट सैलरी की अगर हम बात करें तो 63,919 रुपये XCT के लिए एंड 67,960 रुपये Y के लिए, एंड जेड के लिए बात करें तो 72,001 रुपये मिलता है आपके जेड सिटी के लिए। अब बात करते हैं आपके जिन भी कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग सितंबर के बाद, मान लीजिए कि आपके नवंबर में ज्वाइनिंग मिल जाती है, तब आपकी कितनी सैलरी होगी हमारे TST कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। और जो उसमें DNS जो होता है 45% बढ़ करके हो जाता है। तो ऐसे केस में आपकी जो बेसिक पे होंगे वो तो सेम रहने वाले हैं, बेसिक पे तो वही है 44,900 रुपये ही होता है, लेकिन DA थोड़ा सा बढ़ेगा जो कि हो गया 20,205 रुपये। फिर TA आपका हो गया 1,800 रुपये, 1,800 का ठीक 45% 810 रुपये होता है। इसी केस में आप देखेंगे तो आगे बढ़ते 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 आपकी सैलरी जो होती है थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी नेट सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी क्या होती है अगर आपकी ज्वाइनिंग नवंबर में हो जाती है तब। उस केस में आपकी सैलरी जो होगी XCT के लिए की तो करीब 65,185 रुपये, YCT के लिए अगर हम बात कर रहे हैं तो 69,226 रुपये YCT के लिए, ठीक है, यानी कि महानगर के लिए है 65,000 रुपये के आसपास में, और जेड सिटी के लिए होता है 73,267 रुपये। तो ये बात हुई आपकी नवंबर की ज्वाइनिंग के लिए। अब लास्ट जो पड़ता है जो है आपका जो कि आपको मिलने वाला है, ठीक है, जनवरी में ज्वाइनिंग। आप ये कंफर्म मान लीजिए कि जनवरी के बाद ही आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, ठीक है, क्योंकि अभी आपने देखा ही है कि आपको फाइनल रिजल्ट तो आपको दिया नहीं गया है, ठीक है। तो जनवरी के बाद आपकी ज्वाइनिंग कंफर्म हो जाएगी, आप मान के चलें। DA यहाँ पर है वही सब कुछ है 9%, 18% एंड 27%। DA इस केस में 49% हो जाता है जनवरी के बाद जो भी ज्वाइनिंग करते हैं। उसी केस में आपके जो आपका DA होता है, ठीक है, उसमें भी बढ़ोतरी होती है आपकी। और उस केस में अगर XCT की बात करें तो 66,873 रुपये मिनिमम सैलरी, 70,914 रुपये YCT के लिए मिनिमम है, एंड 74,955 रुपये जेड कैटेगरी के लिए मिनिमम सैलरी होते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपके TST कैंडिडेट्स के लिए हुई। अब बात करते हैं हमारे PST कैंडिडेट्स के लिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे कमेंट देखने मिली है हमारे TST कैंडिडेट्स की ओर से आया था, लेकिन मैंने सोचा आपको एक ही वीडियो प्रोवाइड कर देता है जिससे कि जो हमारे PST कैंडिडेट्स हैं उनको वेट ना करना पड़े। अब बात करते हैं हमारे PST कैंडिडेट्स के लिए, तो वही सब कुछ सेम है। फिर से वापस से अगर हम बात करें जो अगर आप जुलाई के बाद ज्वाइनिंग करते हैं तो 42% आपको DA मिलने वाला है। सितंबर के बाद आप ज्वाइन करेंगे तो 45%, एंड देन अगर आप बात करते हैं अगर आप जनवरी के बाद ज्वाइनिंग मिलती है आपको तो 49% DA मिलता है, जो कि आपका इसी क्रम में आपका चलता रहता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको DA तो समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे किस महीने के बाद कितना मिलने वाला है। बेसिक पे इसका 47,600 होता है जो कि स्टार्टिंग है। बाकी XYZ के हिसाब से 9%, 18% एंड 27% है। सीधा बात करते हैं मुद्दे पे। अब DA की अगर हम बात करें तो 19,992 जो कि DNS है, जो कि स्टार्टिंग मिलेगी आपकी, जो कि सितंबर के बाद आपकी मिलेगी, सॉरी जुलाई के बाद, ठीक है। यहाँ पर 9,462 देख रहे हैं जो कि 14% होती है, यानी कि जो 4% गवर्नमेंट आपको एक्स्ट्रा मिला करके देती है वो होती है। नेट सैलरी यानी जबकि हाथों में कितनी सैलरी आएगी जो भी X कैटेगरी के लिए है, करीब करीब 67,612 रुपये जो कि मिनिमम है, एंड 71,896 Y के लिए, एंड 76,180 रुपये जो कि जेड कैटेगरी के लिए होने वाली है।
अब बात करते हैं आपके जो भी कैंडिडेट सितंबर के बाद यानी नवंबर दिसंबर में आपको ज्वाइनिंग अगर मिल जाती है, तो आप भी जानते हैं कि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अब चूँकि आपको जानकारी देनी है तो ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे हमारी वीडियो को एक आध साल बाद भी देखेंगे तो उनको पता रहेगा पूरी जानकारी, ठीक है। तो वही सेम कुछ 47,600 वही रहेगी आपकी, ठीक है, बेसिक पे। फिर आपका डीए चेंज होगा और उसके बाद फिर आप देखेंगे XYZ के हिसाब से 8,992 पे 73,236 रुपये एंड 77,520 रुपये, ठीक है। अब लास्ट है जो कि आपका है, जो कि जो भी कैंडिडेट जनवरी के बाद ज्वाइनिंग करने वाले, जो कि आपको अभी मिलेगी जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब, ठीक है। तो जनवरी के बाद जो भी कैंडिडेट ज्वाइन करेंगे उनको 49% डीए मिलता है, जो कि बीसेक पी 47,600 एंड 23,324 की डीए होने वाली है। उस कैटेगरी में अगर बात करें 70,737 एक्स के लिए, 75,000 के आसपास वाई के लिए एंड 79 करीब 80,000 के आसपास में आपके जेड कैटेगरी के लिए मिलती है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी सैलरी थी आपकी, जो कि हमारे PRT, TST, PST सभी अलग अलग कैटेगरी के लिए मैंने पोस्ट के लिए जानकारी प्रोवाइड कर दी है। अगर आप किसी नॉन टीचिंग पद से रिलेट करते हैं, आप किसी अन्य पद से रिलेट करते हैं, तो आप कमेंट मेंशन कर सकते हैं। आपकी सैलरी की भी लिस्ट आपको दिखाई जाएगी और आपको पूरा डिटेल वीडियो के लिए प्रोवाइड की जाएगी। अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर के, जिसको लेकर के बच्चे काफ़ी ज़्यादा कमेंट कर रहे थे, और आशा करता हूँ आपको वीडियो से थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिली होगी, जो भी कैंडिडेट जिनका भी नंबर अच्छा बन गया होगा उनको, ठीक है। अब बात करते हैं रिजल्ट। देखिए रिजल्ट आपके रोजगार मेला में आने में रोजगार मेला में आ जाते हैं, ऐसा ऐसा पूरा अनुमान लग रहा है। लेकिन अब बात करें तो फिलहाल के लिए कुछ पदों के लिए ही रिजल्ट आपके रोजगार मेला में देखने को मिलेंगे, और फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो नवंबर के आसपास में। और रोजगार मेला की कोई ऑफिशियल जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है, और एक लिस्ट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसको लेकर के ऐसा लग रहा था कि शायद आपके 31 अक्टूबर के आसपास में, आपके 30 अक्टूबर के आसपास में आपके रोजगार मेला कंडक्ट कराए जाएंगे। फिलहाल के लिए हम इंतजार कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बाकी एक्सपेक्टेड यही था कि रोजगार मेला के अवसर पे कुछ पदों के लिए जो कि नॉन टीचिंग के होंगे उनके रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। बाकी जो भी नई अपडेट होगा आपको पहुंचाया जाएगा, आपको दी जाएगी। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा है आप बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप वीडियो को शेयर कर देंगे दूसरे बच्चों के साथ में, और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। कैसी वीडियो लगी आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।